बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं डॉक्टर उज़्मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, जिसका मौजू है डिबेट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बाय डॉक्टर मुफ्ती यासिर अल नदीम वाजिदी साहब। ये डिबेट है अवैस इकबाल के साथ। मेरे एक बहुत सारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे वीडियो बनाएं, तो उसी पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मतलब ऐसे नॉलेज देखना, ऐसे सीखना क्या है। तो आप लोग के सामने भी मैंने शेयर किया। ये काफ़ी 2 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो है, तो एक बार में ये सेशन मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं 30 मिनट्स के सेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 4 वीडियोस लगेंगी इसमें टोटल। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं फुल वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो उम्मीद करते वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो फिर चलिए चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं। जी राइट सर। जी हाँ टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट जी। किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था वो मेरे वो आदम में नहीं था। वो यही कहाँ- तो आपका सवाल अच्छा, गलत है। वो यही तो मैं कह रहा हूँ जी। ना सर, कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी, वो कहाँ खुदा था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था। अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई आप- चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए आप। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस टाइम में था? ज़मानो मकान में था। टाइम से पहले किस टाइम में था? टाइम और स्पेस के फैब्रिक, मैं और आप इस वक्त शिकागो के ठीक है। अंदर 2023 में बैठे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर दूंगा तो आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई ठीक, नहीं होगा। ठीक। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान तो खुदा ने तख्लीक किए, ठीक। तो उस तख्लीक से पहले वो कहाँ था? जब जमानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो जमानो मकान को आपने मखलूक मान लिया। ठीक है। ठीक है, तो नहीं, ये आपका दावा है कि ये आप ही तो मखलूक कह रहे हैं कि जमानो मकान को अगर उसने तख्लीक किया है नहीं, तो ये फिर वो आपका- ये- तो अगर- यानी अगर मैं कहा उसका है फैलेसी मैंने- बता रहा हूँ। मैंने कहा फैलेसी कि बता रहा हूँ कि ज़मानो आपके सवाल में क्या मकान जो है फैलेसी है। आपके नज़दीक खुदा की तख्लीक है। जी। ठीक है, आपके जी। नज़दीक खुदा की तख्लीक है। जी। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। जी। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस जी। लोगों के नज़दीक ज़मानो मकान जी। खुदा की तख्लीक है, जी। तो उस ज़मानो मकान की तख्लीक से पहले जी। खुदा कहाँ था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूँ। हालांकि जी। आपके सवाल के अंदर जो फैलेसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूँ, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा? सर, असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये जी। टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट जी, करता है। लेकिन इसके बावजूद और आपने- मैं भी करता आपने हूँ बड़ी और मैं भी करता हूँ। बड़ी- ये मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी ये करता हूँ। बहुत आप मासूम मिसाल है सर। ये मासूम लोगों को समझाने के लिए भाई। अब आप ये सर, देखिए, हम बहुत ही मासूम हैं। सुन हम लीजिए, बहुत- देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज़ को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूँ, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये आपके दावे की फैलेसी है, क्योंकि ये मेरी जी। लेट मी कंप्लीट सर। जी। क्योंकि इससे ना वो फिर जी। वो खलते मबहस हो जाएगा। ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, जी। कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, जी। ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। जी। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है। जी। तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहाँ था, इसी को ये समझने की कोशिश मैं कर जो रहा हूं आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है। चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी न किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है। इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अल शाहिद कहा सर। जाता है। इसलिए तो इसलिए ये और मुझे यही चीज़ कैसे- बुनियादी तौर पर गलत है ठीक है, मैं कि यही जब हमारा हो सकता है मैं जी। यही समझ जाऊं तो मैं बस अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। जी। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जी, एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे मेरे है। बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, जी, जी, आपके जी, बहुत जी। सारे सुनने जी, वाले जी, हैं, जी, जी। टाइम
टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं, जी। उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था, नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाजमान और लामकान है। यानी वो नहीं है। वो लाजमान और ये लामकान है। खसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाजमान और लामकान है। जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो खसूसियात न होने की होती हैं, ये मादी चीज़ के न होने की खसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है। बिल्कुल नहीं फिर है। भी अगर वो मादी होता तो वो किसी ना किसी फिर भी ज़मान और वो मकान में होता। फिर वो भी मादे का क्रिएटर है। फिर भी चूंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये तो फिर? बताइए कि एक गैर मादी चीज़ जो है जी। वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से यानी एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं। लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है, अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा? आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते, हम उस पर भी लैंड नहीं ओके, होते। बताइए कैसे नहीं होते? हम ये कहते हैं जी। कि हमें 13 अरब 80 करोड़ जी। साल पहले, जी। प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जी। जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है। जी। और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस वो बात आज भी करता है। सर चलें ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है जी। तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। अगर वो तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं अगर कहेंगे वो सरापा वजूद जी। है तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है यानी साइंटिज्म। आप हम मुझे साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम ये आपका थ्योरीज मान लेते ईमान हैं, है। लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए। गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं हैं। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल हैं? नहीं हूँ ना सर। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है। सर तो जो शऊर है वो मादे का मज़हर है। कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन शऊर क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, ये इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, क्या या कह दीजिए कि वो मादी है। क्या जो शऊर है जी, वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या दिमाग के बगैर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर मुझे ये समझा दें, बिल्कुल कर सकता मुझे है। ये बताएं कि वाजिदी हाँ, ये साहब जरूर का है, जो शऊर है, ये जरूर है, आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। सर मुझे लेकिन ये अगर आप ये दो अलग अलग चीजें हैं, अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, शऊर जो है दिमाग की प्रॉपर्टी है, जी, दिमाग का करेक्टरिस्टिक है, दिमाग की सिफ्त है। जब ब्रेन डेथ हो जाती है तो शऊर खत्म हो जाता है। हमारे जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनमें न्यूरॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिसके नतीजे में कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इमाम गजाली गलत कहते हैं कि खुदा का जो तख्त है बाकायदा तौर पर एग्जिस्ट करता है? मुझे ये बता दें कि जिस मजहबी खुदा की मौजूदगी को आपने दावा करके ये कहा है कि उसने बाकायदा फ़रिश्तों से गुफ्तगू की, उसने इब्लीस से गुफ्तगू की कि तू आदम को सजदा करे, वो जो गैर मादी वजूद है वो बाकायदा तमाम तर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इजहार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो कि मादे की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मुझे ये नहीं बता सके कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आया। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है। उस इंसान का शऊर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ, और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड लॉन्ग साइंटिस्ट का नाम क्या है? में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड्स लॉन्ग रिसर्च ऑफ डॉक्टर पीटर फेनविक, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years. Consciousness persists
अपना मॉइस्चराइजर घर पे भूल गई. Is it okay if I quickly borrow yours? चांस ही नहीं है ये. After death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे? तो हाँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसी उसका कहाँ का कैरियर फिर क्या सवाल है? वही आएगा, जैसे ही अब मैं बताऊंगा कि कहाँ एग्जिस्ट करती है तो मैं फौरन कह रहा हूँ कि शऊर मादी है, जबकि हम शऊर को गैर मादी मानते हैं। यही तो पॉइंट है, जो शऊर है, यही पॉइंट है। वो अगर गैर मादी है जी। तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक मादी दिमाग का मोहताज क्यों है? उसको एक कैरियर क्यों चाहिए? इसलिए कि शऊर खालिक नहीं है, शऊर तो खुद मखलूक है। तो खालिक जिस तरीके से चाहेगा कि उसका मजहर कहाँ और उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ, वही होगा। अच्छा, शऊर जो है मखलूक है, शऊर बिल्कुल मखलूक है। शऊर जो है यानी वाजदी साहब का जो दिमाग है जी, वो अलहदा से पैदा किया गया और उस दिमाग का दिमाग की बात नहीं हो रही है, शऊर की बात हो रही है। तो शऊर दिमाग के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता ठीक है है, यार? इंसान को जब खुदा ने क्रिएट किया तो शऊर उसको दिया, उसको शऊर अता किया गया, जैसे जैसे वो बढ़ा गया। वो शऊर दिमाग को दिया गया ना? बिल्कुल, इसलिए कि ब्रेन जो है वो सिंपली रिसेप्टर्स हैं जो शऊर को रिसीव कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने ये बात कही, अच्छा, आपने एक मुकम्मल दावा किया मुतलकन कि जी साइंस ये बिलीव करती है कि दिमाग मर जाए तो शऊर खत्म हो जाता है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साइंटिस्ट का एक हवाला है कि आप इसको क्या कहेंगे? मुझे ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे जो अहमक हैं वो हर तबके में पाए जाते हैं, और मुझे डॉक्टर पीटर फैनविक की इस बात से इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भी हैं उनके अंदर भी अहमक पाए जाते हैं। डॉक्टर पीटर फैनविक यानी अगरचे वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, मुझे समझा दें, मुझे अगरचे उनकी 50 साल की रिसर्च 50 साल की रिसर्च हो, डॉक्टर पीटर फैनविक के आप तर्जुमान हैं, तो मुझे आप ये बता दें कि डॉक्टर पीटर फैनविक को आपने पढ़ा है या आपने उनका रेफरेंस गूगल किया है? तो आपने ये गूगल नहीं किया कि डॉक्टर पीटर फैनविक की फहम के मुताबिक कॉन्शियसनेस अगर ब्रेन की मोहताज नहीं है तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से बालातर होकर कहाँ एग्जिस्ट करती है? यही तो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहाँ एग्जिस्ट करती है तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है, तो आप कहाँ का सवाल कर ही नहीं सकते, चूंकि कहाँ का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता। अच्छा, ये अच्छा, शऊर और है, दूसरी बात ये है कि फ्रेनविक का शऊर गैर मादी है। फ्रेनविक का ये दावा नहीं है कि चूंकि मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि शऊर ब्रेन से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा अब मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि वो कहाँ होता है। ये मैं फ्रेनविक को का यहाँ तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंसिकल बात है, एक कॉमन सेंसिकल बात है। डॉक्टर पीटर को जब यही नहीं पता कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो कि मजहबी इस कायनात के खालिक हैं, जो इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए हैं, आपके नज़दीक वो इस कायनात से मावरा एक गैर मादी मजहर हैं, राइट? एक गैर मादी वजूद, एक गैर मादी और वजूद है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे तख्लीक करता है? कैसे, आपको बताया उसने? अगर आप ये जो सवाल कैसे का करते हैं, ये सवाल मजहब से न करें, ये सवाल साइंस से करें। मजहब ने तो दावा ही नहीं किया, चूंकि मजहब ने तो किसी साइंस ने तो किसी गैर मादी वजूद के मौजूद मैं गैर मादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ कि साइंस बताती है कि एक चीज कैसे चलती है, मजहब ये बताता है कि क्यों होता है। आप इसको भी तस्लीम करते हैं? मैं इस बात को तस्लीम जब आप इसको तस्लीम कर रहे हैं तो किसी मजहब से ये सवाल करना कि नहीं मुझे ये मालूम होना चाहिए कि खुदा ने कैसे तस्लीम किया। जब खुदा ने कैसे तख्लीक किया, सवाल ये है कि क्या खुदा के लिए उसके तख्लीक के या खालिक होने को साबित करने के लिए मेरा और आपका उस पूरे प्रोसेस का जानना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर वाकई कोई खालिक होता तो उसको तो आपको बताता, उसको शर्म ना आती बताने, वो आपको बताता। हमारे नज़दीक चूंकि रिलीजन मैन मेड है और यहाँ पर इंसान के पर जलते हैं, और चूंकि इंसान को खुद नहीं पता था कि उसके मुबैना खालिक ने किस तरह से इस कायनात को खल्क किया, तो इसलिए आप नहीं बताने के काबिल। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने जो कुछ किया वो अपने बंदों को, अपनी मखलूक को बताए?
वो जाहिर है ना, क्योंकि उसको ये उसको वाकई बड़ा- इतना जाहिर है? उसको बड़ा शौक है ये इबादत वाकई कर- इतना जाहिर है? उसको बड़ा शौक है अपनी इबादत करवाने का। वो हमारे लिए एक दोजख की आग जलाकर बैठा जी, हुआ है, जी। वो हमारे लिए एक जन्नत तैयार करके बैठा हुआ है, वो हमें सेट ऑफ रूल्स देता है जी। कि ये करो ये करो ये करो ये करो, ये जी। खाओ ये पियो ये, ठीक है। जी। तो जब उसको इतना अपनी इबादत करवाने का, इतनी अपनी ओबीडियंस का शौक है और इतना वो गुस्से वाला है कि जो उसकी ओबीडियंस नहीं करता उनके लिए वो दोजख जलाकर बैठा है, तो वो कम से कम मुझे यही नहीं बता सकता कि वो इस कायनात को कैसे वजूद में लेकर आया, वो मुझे यही नहीं बता सकता कि उसने इंसान को कैसे बनाया। मुझे ये जानने का हक है ना। वो ठीक। अगर आप अपने मुलाजिम को तनख्वाह ठीक है, देते आपकी हैं बात तो वो मुकम्मल हो आपकी गई। बात मानेगा ना। अगर आप खुदा के वजूद ही को नहीं मानते हैं तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा क्योंकि दें- अगर खुदा ये कहे कि बात मैंने ये- इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, अरबी क्योंकि में मुझे कहा तो साइंटिफिक। अरबी हाँ, में- ये सवाल आपने गांधी से किया था, नहीं, नहीं, यही अरबी सवाल में आपने कहा। गांधी से कुन- किया था, कुन कह के ये- बन यही गया। यही सवाल आपने ये गांधी साहब से ऐसे- किया था। अब मैं जवाब देता हूँ ये उसका। लैपटॉप कुन गांधी कह के साहब बन ने गया। गांधी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था, ये संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज़ को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा जी, था? जी, मैं ये बिल्कुल कहूँ ज़रूरी है, मैं ये क्योंकि ये कहूँ कहानी मैं ये है ना। कहूँ होल्ड ऑन, मैं ये कहूँ कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है। अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? जाहिर किसी हम न किसी जबान में, बताएंगे। किसी न किसी जबान में कही किस होगी, जबान में? किसी न 13 किसी अरब जबान में 80 कही होगी। करोड़ लेकिन साल हमारे पहले। लेकिन हमें Languages- खुदा ने languages होल्ड तो ऑन होल्ड ऑन 75,000 हमें साल जब पहले खुदा evolve बताएगा हुए। ना, हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान यानी लिखी होगी आप जो इंसान अच्छा जो चले इंसान- चले ठीक है, जो आप इंसान बिल्कुल ठीक है समझता है। मैं आपकी ये बात तो मुझे यकीन है कि गांधी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया आपकी होगा। ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूँ जी। कि हमें ये नहीं पता कि जी। वो किस जबान में कहा था, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका मफहूम ये था, हो जा ठीक उसका है। हुक्म था। मैं एग्जैक्टली उसका हुक्म था। मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और फिर इब्लीस जो कि फ़रिश्ता नहीं था, जिन था, उसने आदम को सजदा नहीं किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी मखलूक को बहकाऊंगा, ऑल दैट। तो ये सारी जो गुफ्तगू थी ये किस लैंग्वेज में हुई? वी डोंट नो, वी डोंट नो। अच्छा, तो इररेलेवेंट है। हमें जिस जबान में बताया गया वो अरबी है। अच्छा, वो किसी भी जबान में हो अरबी सकती है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं है क्योंकि अगर वो कोई ज़बान होती जी तो आपको उसका पता होता। अच्छा, आपको है। दुनिया की सारी जबानों को पता है, जो खत्म हो गई वो भी पता है। जो हमें एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, जिस ज़बान का जो क्रिएटर है वो अभी 1400 साल पहले अपनी आखिरी किताब लिखकर फारिग हुआ है, जी। ठीक है, उसको तो पता था ना, उसको तो पता था ना कि मैं कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था आदम के साथ। मैं यही कह रहा हूँ उसको कि तो पता आप था ना खुदा मैं को कौन जब सी ये ज़बान में dictate करते हैं ना गुफ्तगू कि कर नहीं, रहा। खुदा को ये बताना जरूरी है, तो आप अपने लिमिटेड भाई वो अपनी इबादत करवाना चाह रहा है, तो वो मैं कहता वो ठीक हमें है, कोड ऑफ रूल्स दे रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ये बताए कि मैंने किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की थी? इससे ये फर्क पड़ता है कि ये साबित वो- करें आप इस- कतई तौर पर। इससे ये फर्क जी। पड़ता है कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना वाजदी साहब, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं। जी। और चूंकि आप मुझे ज़बान का नाम नहीं बता रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि उसने आदम को कहाँ बनाया, आप मुझे ये नहीं बना रहे कि उसने आदम को कब बनाया, कैसे बनाया, तो आपको जब इतनी बुनियादी बातों का ही नहीं पता और आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस कायनात के खालिक के तौर पर उस वैक्यूम के अंदर उस गॉड को प्लेस कर दूं जो मेरे इन बुनियादी सवालों के जवाब देने से कासिर है, ठीक। ठीक है, तो और वो मेरे से डिक्टेट करता है मेरी ज़िंदगी को, तो सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे। नहीं, ऐसे- आपके लिए तो ऐसे मुश्किल खुदा है, को वो मैं समझ मानना। रहा हूँ कि क्यों मुश्किल है। बात ये नहीं है, बात नहीं, क्यों ये मुश्किल है, क्यों समझ रहे हैं आप? वो इसलिए कि आपका एक वर्ल्ड व्यू है, और उस वर्ल्ड व्यू में आपने आंखें खोली हैं, यानी अपना शऊर की आंखें खोली हैं। हाँ। और वर्ल्ड व्यू है कि भाई खुदा अगर मौजूद नहीं होगा तो आदमी चाहे जो करे। जाहिर सी बात है कि क्यों मजहब की रिस्ट्रिक्शन के तहत रहें, ये एक वर्ल्ड व्यू है। तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बात है, आपका ये वर्ल्ड व्यू इसलिए गलत तो है। ऑब्वियसली बात है, वाजिद नहीं, साहब, सुनिए, क्योंकि सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। सुन लीजिए, मैं मैं- अपनी बात मुकम्मल करूँ, आपने अपनी बात ठीक रख है। दी है। आपने कुछ बातों की कहा कि ये बुनियादी बातें हैं कि खुदा ने किस लैंग्वेज में बात की, ये बुनियादी बात है, खुदा ने कहाँ बात की, ये बुनियादी बात है। कैसे इस कायनात को तख्लीक किया, ये बुनियादी बात है। जबकि ये सारी अदम में चीजें कैसे बुनियादी exist नहीं करता था, वो है, ये यही खुदा बुनियादी के बात है। ये खुदा के वजूद के लिए बुनियादी नहीं है। इसी अगर ये बुनियादी बात होती ना तो मैं भी और सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली इस चीज को बुनियादी मान रही होती ये, लेकिन आप सब्जेक्टिवली अकेले और तने तनहा या आपके जो ग्रुप होगा वो इस चीज को बुनियादी मान रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ये बुनियादी होती तो सबके नज़दीक बुनियादी होती। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होना चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है, ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। इस वजह से क्या कहते हैं, ये बुनियाद जो है बहुत ज़रूरी है समझना
क्योंकि आपके अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला उनको बनाए, उन्होंने कुरान कौन उन्होंने सा वाला अल्लाह? सर मैंने कहा ना आपका अल्लाह ताला जो जी। कि आप लोगों ने घड़ा हुआ जी। है, वो अल्लाह ताला जो है जो भी है, जिस तरह वो मिकी माउस है, जिस तरह पिंक पैंथर है, नो तो होल्ड ऑन, मैं चाहूंगा कि आप इस ताबीर को वापस लें। मैं वापस लेता हूँ। मैं मेरे से गलती होगी, आई टोटली गेट। मेरे नज़दीक वो सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली कैरेक्टर था, इस वजह से कहा था, वरना मैं क्या मेरा जो मकसद था वो तौहीन नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो तौहीन तब होती है जब मैं अगर आपकी तौहीन करूंगा तो पता चल जाएगा ना, लेकिन मेरे नज़दीक आप हैं। नहीं, मुझे पता चल गया था ना, तो इसलिए मैंने नहीं, आपसे कहा। मेरा जो गुमान था जी। वो कभी भी तौहीन नहीं था। ठीक है। ठीक है, आप मुझे देखेंगे कि मैं आपकी किसी भी मजहबी शख्सियत की यहाँ पर कभी भी उनके खिलाफ उनकी तौहीन आमेज़ लहजे में बात नहीं करूँगा। ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मेरे नज़दीक इस कायनात का खालिक वही मजहबी अल्लाह है जो कि कुरान का जो है मुसन्निफ़ है। तो फिर आपने ये कहा कि हम पहले खुदा की आइडेंटिटी पर बात खुदा करते के हैं, वजूद पर। खुदा के वजूद पर बात जी। करते हैं और फिर उसकी आइडेंटिटी पर बात करते हैं। फिर जब मैंने आपसे उसकी अदम में मौजूदगी का सबूत मांगा तो आपने मुझे नहीं दिया। मुझे नहीं, सिर्फ- इसलिए कि Irrelevant, आप मेरे irrelevant. आपने सर, अल्फाज मेरे मुंह में मैं- डाले कि मैंने नहीं दिया। Irrelevant है, सवाल आपने ये ये कि कहा सवाल irrelevant मैंने है। ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि खुदा अदम में नहीं था। ठीक है। मेरा ये दावा है। ब- आप ये कह रहे हैं कि खुदा अदम में कैसे मौजूद करता क्योंकि था? इसलिए आपने इसका सबूत क्योंकि नहीं दिया। वो भाई हमारा तो ये वो दावा ही नहीं है टाइम ना। और स्पेस को हमारा वजूद ये में दावा ही लेकर नहीं आया है। ना, हमारा वो ये दावा टाइम और नहीं है। स्पेस को आप वजूद में मुझसे लेकर वो आया। सवाल कर रहे हैं कि जी खुदा कैसे वजूद में लेकर आया। अच्छा, आपने ये कहा गुफ्तगू ये भी में। हमारे मजहब की ठीक है, बुनियाद नहीं बाजती है। साहब आगे चलते हैं। मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। हाँ। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तसव्वुर है खुदा है वो खड़ा हुआ है। मैं- आप उसको चैलेंज करें ठीक ना। है, मैं वही आप कर उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। चलें, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन जी। कि क्या कहते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपका जो अल्लाह ताला है वो बाकायदा आदम की तख्लीक का बयान करता है, उसके बाद फ़रिश्तों से अपनी गुफ्तगू का बताता है। और ये बिल्कुल अगर ऐसा हुआ था, जो कि हम समझते हैं नहीं हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो ये बिल्कुल इंसानियत के इब्तदाई तरीन मराहिल हैं। ठीक है, और अगर इंसानियत के इब्तदाई इन मराहिल को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक किताब में, तो मैं तो अगर नहीं भी मानता वाजदी साहब, तो मैं उसी आदम की औलाद हूँ। ठीक है, मैं आप भी उसी आदम की औलाद हैं। अगर क्या कहते हैं, अगर वो है तो जो एक कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला आदम की तख्लीक के किस I know you've been, I know you've been, I know you. से को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, अपनी गुफ्तगू को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, तो वो तो ये बता सकता था ना कि मैंने आदम को के साथ किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की। फिर वही आप यानी मेरे ख्याल से आप इन्फिनिट रिग्रेस के साथ साथ इन्फिनिट साइकिल को भी सही मानते हैं। और वो इसलिए कि आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि वो ये बता सकते। मैं कहता हूं कि आप इसको कतई और डेफिनेटिवली ये साबित कर दीजिए कि आदम के किस्से का सही होना इस बात के ऊपर मबनी है कि हमें ये पता चले कि आदम से किस लैंग्वेज में बात हुई थी। इसको आप डेफिनेटिवली साबित कर दीजिए। चलें ठीक है, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ। नहीं, साइड पे क्यों? उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं तो बकायदा, यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल नहीं भाई नहीं, आगे। आपने ये कहा कि उसकी जो लैंग्वेज है जी। वो एक इन्फिनिट साइकिल का सवाल है। ठीक है, आप उसके बाद कोई भी नई बात ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही आपका पॉइंट है। Obviously, जी। उसका लैंग्वेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है वाजदी साहब। और क्या कहते हैं, खुदा ने इंसान को कहाँ बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाती है वाजदी साहब ये बात कि अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं, अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं कि क्या कहते हैं, ऐसी बात है बुनियादी अखलाकियात की जो कि कुरान मजीद के अंदर लिखी है और वो इंसानों को नहीं पता थी। ठीक, क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि नहीं किया, जब आप ठीक है। तो अब मैं आपको जब दलाइल आप तो दे दूं, मैंने तो अभी दलील ही नहीं, ठीक है, कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उसको देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इवल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ इट वुड हैव ईदर इवल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बी, द यूनिवर्स हैज इवल एंड गुड बोथ, देयरफॉर द यूनिवर्स हैज नॉट एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ। हु क्रिएटेड इवल? गॉड, ऑफ कोर्स। So God is evil. No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है। The performer of evil is evil, अच्छा, not the creator। इसलिए कि मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको जब एग्ज़ाम देता हूँ ना, तो इस एग्ज़ाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूँ तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और एक सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है,
वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, उनका ये मुकद्दमा है कि हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए और इब्तिला के लिए हैं, जिसका नतीजा उसको पहले से पता है। कंप्लीट। हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचानें। अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है, तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना ज़रूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था? मुझे सिर्फ चलिए, खुदा, आपने जिस तरीके से मेरा क्वेश्चन साइड में रखा ना, मैं भी खुदा को साइड में रखता हूँ। आप मुझे बताइए कि ईवल क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। नहीं, तो इंसानों की वायरिंग जो जिस तरह मादा है, मान ली पत्थर है, उसका कोई शऊर नहीं है, तो सारे इंसानों को एक ही तरह सोचना चाहिए था ना, कोई बुराई की तरफ ना सोचता। ये सारे अच्छाई होते, ये सारे बुरे होते। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है। इसलिए कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है कि तमाम इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ जीन म्यूटेशंस के नतीजे में वजूद में आते हैं। अगर आपने ये कहा वाजदी साहब कि अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तहान के लिए बनाया कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मदरसे में अपने तलबा का इम्तहान लेते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, लेकिन आपकी अल्लाह ताला को तो इस इम्तहान का नतीजा भी पहले से पता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं मुझे मेरे सवाल का, देखिए मेरे सवाल का जवाब दें आप अगर लेके जाएंगे मुझे तकदीर के मसले पर, तो हम कभी भी आपने इस कहा सेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ईवल क्यों एग्जिस्ट करता है, आपका जो वर्ल्ड व्यू है उसके एतबार से ईवल कैसे एग्जिस्ट करता है कि ईवल कोई एब्सोल्यूट टोटलिटी में टर्म ही नहीं है कि आप जिस तरह ये माइक एग्जिस्ट करता है, जिस तरह ये घड़ी एग्जिस्ट करती है, जिस तरह मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इस तरह ईवल जो है एब्सोल्यूट टोटलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं पाकिस्तान में, अगर मैं इंडिया में किसी की बीवी का हाथ चूमता हूँ तो ये ईवल है। अगर मैं फ्रांस में किसी की बीवी का हाथ नहीं चूमता हूँ तो मुझे मैनर्स नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन में सूअर का गोश्त खाता हूँ तो ये ईवल है। शराब पीता हूँ तो ये ईवल है। लेकिन अगर यही काम मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। तो ईवल अपनी, अगर आप इंसाफ ना करें तो, अगर ईवल, इंसाफ जो है वो इंसानों का मजहर है ना। ठीक, आप इंसाफ ना करें, ईवल है कि नहीं ऑब्जेक्टिवली? इंसाफ की जरूरत कब होती है? इंसाफ की जरूरत तब होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक खाता है। और दुनिया के तमाम जो एथीस्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंसाफ, आप मेरी बात का जवाब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपके क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसाफ की आपको जरूरत कब होती है। जाहिर सी बात है, जब जुर्म होता है तो इंसाफ की जरूरत होती है। क्या आप इंसाफ न करने को ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं या सब्जेक्टिव ईवल मानते हैं? ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं। अभी तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल नहीं होता। ईवल जो है किसी काम के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो जब पोर्क खाना, आपने सारी मिसाल किसी काम की दी है ना, तो इंसाफ करना भी तो एक काम है ना। जब आप उस काम को, जब आप उस तकाजे को पूरा नहीं करेंगे, जब आप किसी पर जुल्म करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद इंसाफ की जरूरत पेश आएगी। ठीक है, जब बुराई अपनी टोटलिटी, देखिए मेरी बात सुनिए, जब सूअर का गोश्त, मेरी बात आप समझ गए? मैं समझ गया, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूँ कि जो सूअर का गोश्त खाना है उस पर अगर मुझे मतून किया जाएगा और मुझे जज किया जाएगा, सब्जेक्टिव है ना, वो तो सब्जेक्टिव मान रहे हैं, सब्जेक्टिव है। मुझे ये, लेकिन आपने ये कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जो जजमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। यानी इंसाफ ना करना, एक आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है, क्या इसको आप ऑब्जेक्टिवली ईवल मान रहे हैं? आपने भी कहा मान रहे हैं। मैंने कहा कि इंसाफ जो है वो सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, और इंसाफ के जो तकाजे हैं, ठीक, वो इंसाफ किसी भी तरह हो सकता है। मुझे ये बताइए, लेट मी हेल्प यू एज वेल, कि एक इंसान को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाए या कि दुनिया के किसी कोने में कत्ल कर दिया जाए, उसके इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, इस तरह मसलन हिटलर ने 6 मिलियन लोगों को मारा, उसने कहा मैंने इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह अगर दुनिया के किसी दूसरी कोने में शराब पी जाए और यहाँ शराब पी जाए तो इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसीलिए लेकिन इंसाफ, लेकिन बात हो रही है इंसाफ, उसके तकाजों की बात नहीं हो रही है। कंप्लीट ना, कि जब ईवल जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन उस ईवल की जो जजमेंट है कि आपने इंसाफ के पलड़े में उसको लाना है, वो एक क्या कहते हैं, मेरे नज़दीक एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। अब इस बात को थोड़ा सा नैरो डाउन वापस की तरफ करते हैं कि आपके नज़दीक इस कायनात के अंदर खुदा की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि जो ईवल है उसको बाकायदा पनिश किया जा सके, उसको बाकायदा लगाम डाली जा सके। सिर्फ यही नहीं है,
बल्कि इसलिए चूंकि इस कायनात में जो आप खुद ही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ईवल मौजूद है, ये ईवल कभी मौजूद ना होता, कायनात एक हालत पर रहती, या तो उसके अंदर सिर्फ गुड होता या उसके अंदर सिर्फ ईवल होता। इस कायनात के अंदर दोनों चीज़ों का वजूद होना इस बात की दलील है कि कायनात खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। इस कायनात के क्योंकि अंदर कायनात माद्दी है, माद्दी को क्या लेना देना ईवल से। अगर ये मोबाइल जो है जी सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही हैं। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। साहब, अगर तमाम होमो सेपियंस को खुदा ने बनाया है तो उनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर तमाम होमो सेपियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होनी चाहिए और उसी वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है। तो मेरा दावा हुआ ना सर। मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। उसी परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है और उसकी जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात आपकी बात का जवाब हो गया। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। नहीं, आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। आप सिर्फ Windows crack, I'll be bumping that. No, I'll never go home, don't sleep, don't eat, just do it on repeat. Keep running in the club. सिर्फ यही साबित नहीं कर पाए कि इस कायनात ये मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए कि साबित कर पाए या ना कर पाए। सर मुझे समझना है ना। अब ऑडियंस तो कर लेंगे। तो नहीं समझना। नहीं, ऑडियंस को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना। मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया जी, ना। जी, जी। मुझे ये बताइएगा कि इस कायनात को एक ऐसे खुदा ने बनाया है जिसने 632 ईस्वी के बाद अरबी ज़बान में आखिरी दफ़ा कलाम किया था, राइट? नहीं। तो माशाल्लाह से हमने वीडियो देखा। अभी तक का जो भी सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरी हुई वीडियो थी। मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मन कर रहा था मैं पूरा ही वीडियो बैठ के देख लूँ, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम होता है। अभी तो फिर नमाज की टाइम हो गई अभी, तो मैंने सोचा कि फिर मैं कल के लिए इसको इंशाल्लाह कल इसको और थोड़ा इस पर वीडियो बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।